नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में एचपीएल इलेक्ट्रिकल एंड पावर लिमिटेड इस कंपनी के रिलेटेड पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का पूरा बिजनेस सेगमेंट का एनालिसिस करेंगे। साथ ही में इस बिजनेस में कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज है उसमें कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही है उनके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे, और तभी हमें पता चलेगा कि ये कंपनी करंटली पोजीशन में और आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस और ग्रोथ कर सकती है। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड ये कंपनी एक लीडिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसमें कंपनी लगभग पिछले 40 साल से काम कर रही है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो मोस्टली कंपनी का जो प्रेजेंस है वो हमें 5 की प्रोडक्ट्स में देखने को मिला है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मीटरिंग सोल्यूशन, मॉड्यूल, स्विचेस, स्विच गियर्स, एलईडी लाइटिंग और वायर्स, इन सभी सेगमेंट में हमें देखने को मिला। और इन सब का जो यूज़ है वो हमें इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में मोस्टली ज़्यादातर देखने को मिलता है। और साथ ही में अगर हम मीटरिंग सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, वेरियस कंपनी मीटर्स है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है। और उसमें अगर हम देखेंगे तो कुछ इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल हमें मीटर्स देखने को मिले, जिस वजह से हमें इस कंपनी को उसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल के जो मीटर्स है वो हमें ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिल रही है, और इस वजह से कंपनी को वेरियस ऑर्डर मिले। इस वजह से आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और साथ ही में कंपनी वेरियस पावर यूटिलिटीज़, गवर्नमेंट एजेंसी, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर के साथ काम कर रही है। और कंपनी के पास हमें वेरियस स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है वो ट्रस्टेड इलेक्ट्रिकल ब्रांड्स के यहाँ पर देखने को मिले। तो एक अच्छा बिजनेस सेगमेंट कंपनी के पास यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम कंपनी का एक्सपोर्ट देखेंगे तो लगभग 42 कंट्रीज़ को कंपनी यहाँ पर एक्सपोर्ट करती है, जिसमें हमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यूके और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से वो हमें यहाँ पर देखने को मिले। और ये सब कंपनी अपने ओवरसीज लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ यहाँ पर काम करती है। तो एक अच्छा बिजनेस सेगमेंट यहाँ पर कंपनी का नज़र आ रहा है। इसके बाद कंपनी का अगर हम मार्केट शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो लोड चेंज ओवर स्विचेस है उसमें कंपनी के पास लगभग 50% का मार्केट शेयर कंट्रीज़ में, मतलब इंडिया में। साथ ही में 20% का जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल मीटर मार्केट है उसका जो शेयर है वो हमें कंपनी का यहाँ पर देखने को मिला है। और साथ ही में 5% का मार्केट शेयर है वो कंपनी का लो वोल्टेज स्विच गियर्स मार्केट में देखने को मिला है। और उसके साथ ही में कंपनी 5th लार्जेस्ट एलईडी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की कंपनी है। तो वेरियस सेगमेंट में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो हमें अच्छा देखने को मिला है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा पॉइंट है। और साथ ही में अगर हम कंपनी की कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के पास 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें गुरुग्राम, जबली, कुंडली, गावरोंदा हमें यहाँ पर देखने को मिले। साथ ही में कंपनी के पास हमें वेरियस सप्लाई चेन यहाँ पर देखने को मिला है, जिस वजह से 21 वेयर हाउस में कंपनी इंडिया को अच्छा यहाँ पर सपोर्ट करती है। साथ ही में कंपनी के पास अगर हम देखेंगे तो 2 रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ गुरुग्राम और कुंडली में हमें यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें हमें 100 से भी ज़्यादा के इंजीनियर्स यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिले। और रिसर्च और डेवलपमेंट से कंपनी यहाँ पर वेरियस इनोवेशन करती है, जिस वजह से कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के कंपेरेटिवली कंपनी अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ कर सके। और साथ ही में अगर हम कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो पैन इंडिया लेवल पर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें हमें 900 प्लस यहाँ पर अथोराइज डीलर और 45,000 प्लस रिटेल अक्रॉस इंडिया में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि कंपनी के बिजनेस को और ब्रांड को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। साथ ही में कंपनी इंडिया की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो मेट्रोज अगर हम देखेंगे तो टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ है, उसमें जो ग्रोथ की पोटेंशियल है उसके तौर पर यहाँ पर अच्छा काम कर रही है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम फ्यूचर का प्लान देखेंगे तो मार्च 2025 तक कंपनी अपने रिटेलर्स को यहाँ पर इंक्रीज़ करके 1 लाख तक यहाँ पर ले जाना चाहती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा। और रेवेन्यू के बारे में अगर हम देखेंगे तो मीटरिंग प्रोडक्ट से कंपनी को लगभग 53% का रेवेन्यू आता है। और वेरियस करंटली पोजीशन में अगर हम देखेंगे तो मीटर से रिलेटेड ही कंपनी को ज़्यादातर ऑर्डर मिले। और इससे के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल से कंपनी को लगभग 47% का रेवेन्यू आता है। तो ये भी सेगमेंट कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद कंपनी की अगर हम ऑर्डर बुक देखेंगे तो कंपनी के पास लगभग 1500 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक्स हमें वेरियस मीटर और सिस्टम कंट्रीब्यूशन में देखने को मिले, जो कि लगभग 18% की है। और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो करंट ऑर्डर बुक है वो हमें लगभग 18% के आसपास देखने को मिली। तो एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर बुक कंपनी के पास है।
कंपनी का बिजनेस का प्लान भी अगर हम देखेंगे तो अच्छा है। कंपनी के पास बहुत ही अच्छा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस वजह से कंपनी का बिजनेस का चेन है वो बहुत ही अच्छे से चलता है। और साथ में मीटरिंग सॉल्यूशन में कंपनी कंसिस्टेंट यहाँ पर अच्छे और एग्रेशन के साथ काम कर रही है, जो कि इस वजह से कंपनी को आने वाले समय में भी बहुत ही अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं और कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो ये कंपनी का जो पूरा का बिजनेस मॉडल है, तो ये कंपनी के रिलेटेड पूरा बिजनेस मॉडल है जो कि हमने देख लिया, जिसमें कंपनी बहुत ही अच्छे करंटली पोजीशन में और आने वाले समय में ग्रोथ के लिए प्लान कर रही है। लेकिन इसके साथ ही में हमें कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रेशोज भी देखने पड़ेंगे कि उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। और इसके लिए सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 2000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। साथ ही में कंपनी का अगर हम पी रेशियो देखेंगे तो 53 है, तो थोड़ा महंगा कंपनी का पी रेशियो है। इसके बाद ROC कंपनी का 8.85% और ROE 3.87% है। तो ROC कंपनी का अच्छा है, लेकिन ROE में कंपनी को और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है, तो आने वाले समय में कंपनी का जो शेयर है वो भी हमें स्प्लिट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो कुछ रेशो कंपनी के अच्छे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट में कंपनी को यहाँ से और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें कंपनी का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के बारे में पिछले 5 से लेकर 6 साल में कंपनी ने कैसे नंबर डिलीवर किए वो हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 1000 करोड़ का था। इसके अगले साल देखेंगे तो 1100 करोड़। इसके बाद मार्च 20 में 977 करोड़। इसके बाद मार्च 21 में कोविड के इम्पैक्ट की वजह से थोड़ी सी गिरावट कंपनी के सेल्स में देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद मार्च 22, मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो कंसिस्टेंट 1000 करोड़ के ऊपर कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1400 करोड़ का कंपनी का सेल्स हमें देखने को मिला है। तो कंसिस्टेंट एक अच्छे ग्रोथ के साथ कंपनी काम कर रही है। और स्पेशली पिछले 1-2 साल में देखेंगे तो सेल्स में कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी जो मीटरिंग सॉल्यूशन में जो मीटर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और वेरियस इंडस्ट्रियल और होम्स को यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, उस वजह से कंपनी के सेल्स में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली कंपनी ने ज़्यादा किए हैं। और इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के मैक्सिमम टाइम यहाँ पर प्रॉफिट में है। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी ने मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे तो 12 से लेकर 13% के आसपास ही मैक्सिमम टाइम यहाँ पर स्टेबल और जनरेट किया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी ने एक स्टेबल परफॉर्मेंस किया है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में 28 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, जो कि अब कंपनी का बढ़कर 41 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला है। तो बीच में अगर हम देखेंगे तो 1-2 साल थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में डाउन हुआ था, लेकिन पिछले 2 साल में जो कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ की और मीटर से रिलेटेड कंपनी को ऑर्डर मिल रहे, उस वजह से यहाँ पर ग्रोथ नेट प्रॉफिट में अच्छी हुई है। साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी कंपनी के हमें अच्छे ग्रोथ होते हुए देखने को मिले। और किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर जिस मल्टीप्लाई में बढ़ता है, उसी मल्टीप्लाई में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर यहाँ पर गेन होता है। और इसी वजह से पिछले कुछ समय से एक अच्छे रिटर्न है वो HPL इलेक्ट्रिकल और पावर इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दिए। और जिस तरह कंपनी की ऑर्डर बुक में कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, उस वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी कंपनी का जो ग्रोथ है वो यहाँ से कंसिस्टेंट ऐसे हमें देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगभग हमें 750 करोड़ के आसपास देखने को मिले। और उसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो 600 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का जो बोरिंग्स है यहाँ पर बढ़ रहा है, और उस वजह से कंपनी को अपना जो बोरिंग्स है वो यहाँ पर कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी का इंटरेस्ट है वो कंपनी को ज़्यादा चुकाना ना पड़े और नेट प्रॉफिट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट ना हो। तो करंटली पोजीशन में अगर हम देखेंगे तो रिजर्व थोड़े से कंपनी के बोरिंग्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जो कि करंटली पोजीशन में कंपनी को थोड़ा सा स्टेबल कर सकते हैं। और उसके साथ ही में कैश फ्लो कंपनी का देखेंगे तो माइनस में नेट कैश फ्लो मार्च 23 में कंपनी का है। तो उस वजह से कंपनी को जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें कंपनी के जो नंबर लॉस मेकिंग है वो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि
ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी को जो कैश आ रहा है वो कंसिस्टेंट पॉजिटिव में, जो कि एक प्लस पॉइंट है। लेकिन साथ ही में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी को अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी ताकि नेट कैश फ्लो में अच्छी इंप्रूवमेंट हो। और उसके बाद डेप्टर डेज देखेंगे तो 150 डेज के ऊपर कंपनी की डेप्टर डेज है, तो डेप्टर से पेमेंट लेने में कंपनी को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और साथ ही में इन्वेंट्री डेज अभी अगर हम देखेंगे तो 200 के ऊपर है, तो इन दोनों में जो डेज है वो कंपनी को कम करने पड़ेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा ताकि कंपनी की यहाँ से ग्रोथ है वो और अच्छे से हो। और लास्ट में इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास लगभग 72% की हिस्सेदारी है। साथ ही में एफआईज के पास अगर हम देखेंगे तो 0% और डेज के पास 0.23% की हिस्सेदारी है। तो डेज की इस कंपनी में अभी छोटी हिस्सेदारी देखने को मिली है और साथ ही में पब्लिक की हिस्सेदारी कंपनी में 27% की है। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में 70% के ऊपर होना एक प्लस पॉइंट है। लेकिन साथ ही में एफआईज और डीएस भी इस कंपनी में अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट है वो हमें यहाँ से मिलेगा। तो जिस तरह कंपनी की मीटरिंग सॉल्यूशन और मीटर से रिलेटेड ऑर्डर में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी, वैसे वैसे ही हमें एफआईज और डीएस की इन्वेस्टमेंट कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन करंटली पोजीशन में अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप से रिलेटेड है, जिस वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कभी कभी हमें अप एंड डाउन करते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरह मीटरिंग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कंपनी को ऑर्डर मिल रहे, उस वजह से नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर और साथ ही में कंपनी के सेल्स में जो पिछले कुछ समय से ग्रोथ देखने को मिली वो कंपनी को कंसिस्टेंट यहाँ से मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में भी यहाँ पर अच्छी ग्रोथ कंपनी की हो। तो फिलहाल करंटली पोजीशन में सेल्स कंपनी का अच्छा हो रहा है और उस वजह से नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स में भी कंपनी ने पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जिस वजह से हम कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और अच्छे रिटर्न के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो ये वीडियो का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कंपनी आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और मीटरिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ कर सकती है, तो उस वजह से आप इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आपका डिसीजन है कि आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं।